या प्लीज मुझे माफ कर दो। समर को महिला मंडल से प्लीज छुड़वा लो। देखो तुम ही हो जो ये कर सकती हो। तुम्हारा बयान बहुत जरूरी है कि तुम्हें इस सगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शालिनी, मैंने तुम्हें कहा ना, मेरा ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। जय तुम प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं समर को 1-2 घंटे में छुड़वा कर ले आऊंगी। जया बेटा, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो गई थी। ऊपर महिला मंडल की औरतें बैठी है, समझ छुपा हुआ था। अगर वो ऊपर चली जाती तो? ऐसे कैसे जाती माँ, आपकी बेटी हूँ, लास्ट मिनट पे चीजें संभालना आता है। पर बेटा मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तू अंदर आई कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे मैं जया से छुपके छुपके मिलने आता था वैसे ही। सत्या जी, हम लोग चलते हैं। नमस्ते जी। अच्छा जया, विक्की जी जल्दी से बताइए ना, क्या सबूत लेकर आए हैं आप लोग वहां से? ये सबूत, इसमें तो उसका चेहरा भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है और उसके सारे डिटेल्स भी गायब हैं। और तुमने बताया कि उसे अपने हाथों में अंगूठियां पहनी हुई थी, ज्योतिष टाइप, स्टोन्स एंड ऑल। ऐसी अंगूठियां हमारे देश में हजारों लोग पहनते हैं। आई नो समर, पर कम से कम हमें ये तो पता चला कि शालिनी की इस लड़के से शादी हुई है और इंदौर के कोर्ट में रजिस्टर्ड भी है। और क्या फायदा, इस फाइल में ना तो उसका नाम है ना पता, और मैरिज सर्टिफिकेट भी आधे से ज्यादा फटा हुआ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो शालिनी और वो आदमी बहुत तेज है, हमसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। हम कैसे पहुंचे उन तक कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहुंचेंगे समर, बिल्कुल पहुंचेंगे। आज कैसे मम्मा की मदद से हमने तुम्हारी सगाई होने से रोक ली है ना। बस आगे देखना, हम कोई ना कोई सबूत ढूंढेंगे और तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे शालिनी से। हाँ समर, तू टेंशन मत ले, हम कुछ न कुछ सबूत ले आएंगे। फिलहाल तू जया के साथ शालिनी के पास जाने की तैयारी कर। जया ने उसे बोला हुआ है कि तुझे 1-2 घंटे में छुड़ा कर ले आएगी। चलो। शालिनी, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? हम कितने परेशान थे। पापा जी वो एक्चुअली दादाजी, मैं जया से मिलने गई थी। उसने कहा है वो 1-2 घंटे में समर को छुड़वा लेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज नहीं तो कल ये सगाई होकर रहेगी। समर मेरा होके रहेगा और मेरे हाथों उसकी बर्बादी। 2 घंटे हो गए, अभी तक समर आया क्यों नहीं? लो, समर आ गया, साथ में जया भी है। समर तुम आ गए, थैंक गॉड। तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन में हो गई थी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे?
I'm sorry शालिनी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारे प्यार के जवाब को इनकार से दिया, तुम्हारे हक को अनदेखा किया। पर 2 घंटे जेल में रहने के बाद मैं समझ गया कि जो हक तुम मांग रही हो वो नाजायज नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जया को डिवोर्स दे दूंगा। और मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर दिए। हाँ, तो मैंने भी साइन किया है। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ठीक है, ज्यादा सुनाओ मत। शालिनी, ये देखो डिवोर्स पेपर्स और ये देखो हमारे साइन। समर, ये सब यकीन नहीं हो रहा है ना, पर अब यही सच है। मैं जया को डिवोर्स दूंगा और तुम्हारे और जेरी के साथ रहूंगा। शालिनी, इसे ऐसे मत देखो, ये तो चाहती ही नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊं। वो तो तुमने इसे रिक्वेस्ट की तो इसने मुझे जेल से छुड़ा लिया। और देखा जाए तो मैं तुम्हारी वजह से जेल से बाहर आया हूं, इसकी वजह से नहीं। हाँ शालिनी, तुम्हारी वजह से जेल से बाहर है। तुमने रिक्वेस्ट की तो मैंने इसे छुड़ाया, और इसने मेरे साथ जो किया है ना, मैं तो चाहती थी जेल में ही सड़ता रहे। अरे तुम्हारे चाहने से क्या होगा? देखो जो हुआ सो हुआ, पर अब तो मैं जेल से बाहर हूं ना। और अब देखना, मैं जल्द से जल्द अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। हाँ सच में मैं बहुत खुश हूं कि मेरा इससे डिवोर्स हो रहा है, और खुशनसीब कि मुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम जैसे धोखेबाज से जो पीछा छूट रहा है, जिसका शादी करने से पहले एक बच्चा था। तमीज से बात करो जया, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे ऐसे बात करोगी ना तो मैं क्या धोखेबाज हो तो धोखेबाज ही बोलूंगी ना, उसमें तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा तो तुमने अभी मेरा देखा ही नहीं है। अगर तुमने मेरा रियल वाला गुस्सा देख लिया ना तो तुम मेरे सामने खड़ी भी नहीं रह पाओगी। जाओ जाओ, ये धमकी किसी और को दे। अरे तुम जाओ। समर, तमीज से बात। तुम तमीज से बात करो। दीदी रोको ना इन्हें। मैं कैसे रोकूं? दोनों कितने गुस्से में हैं, और इतने गुस्से में कोई किसी का सुनता है क्या जो ये दोनों मेरा सुनेंगे? शालिनी, देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम मेरी लाइफ में आई और मुझे इस पुराने रिश्ते से छुटकारा मिल गया। अब हम दोनों लाइफ में आगे बढ़ेंगे, शादी करेंगे, और तुम्हें तुम्हारे सारे हक मिलेंगे। सुशालिनी, जो तुम्हें चाहिए था तुम्हें मिल गया। अब मेरा है कोई काम नहीं, मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, गेट आउट। जया प्लीज रुक जा, प्लीज जया। माँ मैं यहाँ रुक कर क्या करूँ, मेरा कोई काम नहीं है। जया बेटा प्लीज रुक जा। सुन, अगर तू चली जाएगी ना और फिर से कोई पुलिस या महिला मंडल या कहीं और से कोई आ गया तो शादी फिर से रुक जाएगी। अगर तू होगी ना तो उन्हें संभाल लेगी। प्लीज रुक जा। माँ पर मैं रुक कर करूँ क्या? शालिनी तो फिर से मुझ पर शक करेगी ना। जया, नहीं जया, मैं तुम पे कोई शक नहीं करूंगी, बस तुम यहाँ रुक जाओ। शालिनी, तुम जया के सामने गिड़गिड़ाओ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको जाना तो जाए, अगर घर में कोई आएगा तो हम दोनों मिल के लड़ेंगे। जाओ तुम। जया प्लीज, तुम समर की बात का बुरा मत मानो, प्लीज तुम रुक जाओ। एक शर्त पर, तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम पे कोई शक नहीं करूंगी, बस तुम यहाँ रुक जाओ। शालिनी, ये तो कसम खिला खिला के पेट भर देगी। और मैं 2 घंटे जेल से आया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरा पेट खाने से ही भरेगा। तुम जाओ ना, मेरे लिए टेस्टी सा खाना बना के ले आओ ना प्लीज। हाँ ले आती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है।
थैंक यू। शालिनी बेटा, समर के जाने के बाद हम में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, तो अगर बना रही हो तो सबके लिए बना दो प्लीज। जी। थैंक यू। थैंक यू माँ, अपने प्लान के हिसाब से मुझे यहीं रोक लिया और सब संभाल लिया। वो तो करना ही था बेटा। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना हम परिवार वालों को सब सच बता दें। अगर उन्हें हमारा प्लान पता होगा ना तो वो हमारी मदद कर पाएंगे। सब साथ होंगे ना तो लड़ाई आसान हो जाएगी। हाँ, मैं आपकी सारी बात समझ रही हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं सबको सब कुछ बता दूँ, पर माँ अगर ऐसे में किसी से थोड़ी सी भी गलती हो गई ना तो अभी तक का सारा प्लान खराब हो जाएगा। और हम प्लान में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम थोड़ी सी भी रिस्क अब नहीं ले सकते। ये भी सही कह रही है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि समर अपने प्लान में कामयाब हो जाए और ये जो परेशानी है ना शालिनी, हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकल जाए। वो दिन दूर नहीं है माँ, हम शालिनी को इस हद तक परेशान कर देंगे कि वो खुद अपना जुर्म कबूल करके इस घर से चली जाएगी। ऐसे कैसे समर की माँ ने मुंह खोलकर बोल दिया? बेटा जाओ, जाके ना सबके लिए खाने की तैयारी कर लो। अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाना आसान बात है क्या? सगाई का खाना, थैंक गॉड सगाई में किसी ने खाना नहीं खाया। अब मैं जल्दी से ना ये खाने को ना गरम करके इनको परोस देती हूँ। yes. शालिनी जी कुछ ढूंढ रही हैं? कहो तो आपकी मदद कर दूं। जी बिल्कुल लल्लन जी, सगाई का जो खाना था वो कहाँ गया? वो तो नहीं है जी। नहीं है का क्या मतलब होता है? गया कहाँ? गरीबों के पेट में। हमने सारा खाना गरीबों में बंटवा दिया और उन्होंने बदले में ढेर सारी दुआएं दी। इस घर को बुरी नजर से बचाए, बुरे लोगों से बचाए भगवान। लेकिन अब मैं इतने लोगों का खाना अकेले कैसे बनाऊंगी? बनाना तो पड़ेगा। आप इस घर की बहू जो है, इस घर का रिवाज है, नई बहू सब घर वालों के लिए खाना बनाती है, वो भी खुशी खुशी, और घर वाले खाना खाएंगे खुशी खुशी चटकारा लगा के। क्या आइडिया है समर भैया और जया भाभी का इसे परेशान करने का। वाह। मुझसे खाना बनवाने चले थे, बताती हूँ उनको। अभी सबके सामने मुंह चाने की एक्टिंग करूँगी, फिर सब मेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे और मुझे कमरे में ले जाकर मेरी सेवा करेंगे। जय, अरे जया बेटा, जया बेटा क्या हुआ? अरे जया, जया बेटा क्या हुआ? बेटा क्या हुआ बेटा? अरे पैर फिसल गया क्या? आराम से उठ। आराम से उठ बेटा। क्या कैसे गिर गई? हाँ लगता है मोच आ गई है माँ। हे भगवान। अरे ललन जल्दी से गर्म पानी लेकर आ। हाँ ललन जी, गर्म पानी लेकर आओ और इसके पैर पे डाल दो। समर, शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? खाना बन गया? वो क्या वो? अरे मुझे भूख लगी है, जाओ जाके खाना लेकर आओ, जाओ। प्रभा चल इसे ऊपर ले चलते हैं, इसे बहुत बहुत दर्द हो रहा है ना, आराम की जरूरत है। चलिए दीदी। आराम से। हाँ बेटा। अरे पापा जी, दादाजी, चाचू, आप सब यहीं बैठो, हमारा खाना यहीं आएगा, हम यहीं पे बैठ के खाएंगे, इनका खाना ऊपर भिजवा देंगे। हाँ वही ठीक है ना? अरे शालिनी तुम अभी तक यहीं पे हो, जाओ जाके खाना लेकर आओ ना, बहुत तेज भूख लगी है।
चाची जी। हाँ बेटा, आप मेरी खाना बनाने में थोड़ी मदद कर सकती हैं? अरे कैसे करूंगी? ये देखो ना, जया को पैर में मोच आई है तो उसे रूम तक भी तो लेके जाना है ऊपर, फिर पैर में मालिश वालिश करूंगी। अरे ये भी तो हमारी बहू है। मेरा मतलब है कि बड़ा कंफ्यूजन है, दो बहू है, मैं किसके साथ जाऊं? देख शालिनी बेटा, ये जो हमारी बहू है ना, यहाँ पे 2-4 दिन ही रहने वाली है और तू तो यहीं रहने वाली है ना, तो इस वक्त मैं इसके साथ जा रही हूँ, समझ गई? तू बना ले खाना। और एक बात बेटा, हमारे यहाँ ना रसोई घर की नई बहू संभालती है ताकि वो घर के स्वाद और खाने से परिचित हो जाए। अकेले कर ले, धीरे धीरे सीख जाएगी तू, ठीक है? शालिनी, सुना तुमने? माँ ने भी कहा तुम धीरे धीरे सीख जाओगी। जाओ जाके खाना बनाओ, मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। समर, मैंने कभी इतने सारे लोगों का खाना एक साथ नहीं बनाया है। अरे शालिनी बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं और गौरी भाई साहब आके तेरी मदद कर देंगे ना। उंगली कट गई, मेरी उंगली कट गई। अब ठीक तो है? अरे नहीं बेटा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कस के कट गया। लेकिन मैं ये सब्जी काट के रहूंगा, मैं ये सब्जी काट के रहूंगा। नहीं पापा जी, आप ये सब छोड़िए, आप जाके आराम कीजिए। लेकिन बेटा तुम अकेले कैसे करोगी ये सब कुछ? भाई साहब मैं हूं ना, मैं पहले आटा गूंथ देता हूँ, फिर मैं सब्जी काट दूंगा। आप जाइए अपनी उंगली पे मरहम पट्टी कर लीजिए, मैं संभाल लूंगा। ठीक, हेल्प करना इसको। हाँ। चाचा जी, आपने क्या किया? बेटा आटा गूंथ रहा हूँ, बस 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। चाचा जी, आपने आटे में पानी डाला है या पानी में आटा? बेटा एक ही तो बात है, खरबूजे के ऊपर चाकू गिरे या चाकू के ऊपर खरबूजा, एक ही बात हुई ना। वैसे ही पानी के अंदर आटा जाए या आटे के अंदर पानी, एक ही बात हुई। बस 2 मिनट में तैयार कर देता हूँ आटा। चाचा जी, आप एक काम कीजिए, ये रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। मदद, माय फुट। मदद की जरूरत तो इन बुड्ढों को है, आए बड़े मेरी मदद करने वाले। काम तो किया नहीं, फैला कर और चले गए। एक बार शादी हो जाए फिर इन बुड्ढों को भी सीधा कर दूंगी मैं। लेकिन इससे पहले तो ये सब्जी भी काटनी पड़ेगी और ये आटा भी भूनना पड़ेगा। जया, हालत देखी इसकी। काम करने की नौबत आई ना तो नानी याद आ रही है इसे। हर किसी के बस की बात नहीं होती है घर संभालना। घर संभालने के लिए घर को अपना मानना बहुत जरूरी होता है। सही कह रहे हो माँ, जिस घर को बर्बाद करने आई है उस घर को कैसे संभालेगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ समर, जैसे ही कह रही है तू जा यहाँ से, कोई देख लेगा तो। माँ मैं बोर हो रहा था नीचे, इसलिए आ गया। तुम एक काम करो, जाओ और प्लान नंबर 2 शुरू कर दो। तुम श्योर हो? मैंने बताया था ना कि जब डांस के वक्त वो मेरे कितने पास आ गई थी। पता है, पर समर वो यहाँ ना तुमसे बदला लेने आई, तुम्हारे करीब आने नहीं। तुम्हारे पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे तुम्हें डराना था, नाटक कर रही थी। हाँ। अब बारी उसकी है डरने की। जाओ और प्लान नंबर 2 शुरू कर दो। मतलब ठीक है, उससे पहले तुम पहले ये फोन बंद करो, फोन बंद करो। मतलब ये माँ कि समर जो करने वाला है वो नहीं चाहते कि आप देखो। मतलब नहीं माँ ये मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। ये फोन दो। माँ आप इसकी बातों में मत आया करो यार। जया, समर कह रहा था तू मजाक कर रही है, तू फोन बंद करके क्यों चला गया? क्यों? मेरी भोली माँ, इधर आओ। पर ये तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहा हूँ
जो कल रात तुम कर रही थी, है ना? अब प्यार का जवाब प्यार से नहीं दूंगा तो प्यार की इंसल्ट हो जाएगी ना, जाने मन। पहले तुम मुझे फंसा रही थी और अब तुम खुद फंस गए।